सो हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष और इस वीडियो में हम यार क्लास 11 हॉर्नबिल के चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। इससे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा यार। आज की एग्जाम में डेफिनेटली मैच करने वाले हैं, तो सभी क्वेश्चन को एक एक करके रट्टा लगा लेना। एक बार 2x की स्पीड में 2-3 बार देख लेना ताकि सब याद हो जाए और आप सही से टिक लगा पाओ। तो चलो यार, टाइम को वेस्ट ना करते हुए डायरेक्टली क्वेश्चन पर आते हैं। देखो यहाँ पे पहला चैप्टर था द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। इस चैप्टर से जो क्वेश्चन बन सकते थे मैंने लिख दिया है। देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया, हु इज द राइटर ऑफ द स्टोरी द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। इसके राइटर कौन थे? खुशवंत सिंह। कौन थे? खुशवंत सिंह। आगे द स्टोरी इज अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन। ये जो स्टोरी है वो किसके किसके बीच के रिलेशन को दर्शाता है? तो खुशवंत सिंह और हीज ग्रैंड मदर। खुशवंत सिंह माने कि जो कवि थे, जो राइटर थे वो, और उनकी जो दादी माँ थी उनके बारे में। आगे है हु इज डिस्क्राइब्ड एज विंटर लैंडस्केप इज इन द माउंटेन्स एंड स्पेन्स ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी। ये जो है, ये लाइन जो है किसने बोला था? तो फिर उनकी दादी माँ ने, जो लेखक थे उनकी दादी माँ ने। आगे है खुशवंत सिंह स्टेटेड इन द विलेज विथ हिज। खुशवंत सिंह जिस विलेज में रहते थे वो किनके साथ? तो अपनी दादी माँ के साथ। आगे है इन द विलेज ग्रैंड मदर ऑफर्ड ब्रेड किसको देते थे? दादी माँ किनको ब्रेड देते थे? तो डॉग्स को। आगे है इन द टाउन ग्रैंड मदर ऑफर्ड ब्रेड टू। टाउन में जो ग्रैंड मदर है वो किनको ब्रेड खिलाया करती थी? स्पैरोज को, गोरैया को। आगे है व्हाट डिड द ग्रैंड मदर नॉट लाइक अबाउट द टाउन स्कूल ऑफ खुशवंत सिंह। मतलब क्या चीज यहाँ पे पसंद नहीं करते थे? तो देखो यहाँ पे व्हाट डिड ग्रैंड मदर नॉट लाइक अबाउट द टाउन स्कूल ऑफ खुशवंत सिंह, क्या चीज पसंद नहीं करते थे? तो टीचिंग ऑफ इंग्लिश, टीचिंग ऑफ म्यूजिक, नॉट टीचिंग ऑफ स्क्रिप्चर, ऑल ऑफ दीज। इसमें देखो, इसमें रिलीजियस के बारे में, स्क्रिप्चर्स के बारे में नहीं पढ़ाया जाता था, वो उनको जो है खलता था, बहुत खराब लगता था। आगे है व्हेन डिड द ग्रैंड मदर एंड खुशवंत सिंह गॉट देम रूम सेपरेटेड। मतलब कब जो है वो अलग अलग हो जाते हैं? तो व्हेन सी वेंट टू यूनिवर्सिटी। जब खुशवंत सिंह यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए चल जाते हैं, मोटर बस से जाने लगते हैं, तो उनके ग्रैंड मदर और खुशवंत सिंह जो है दोनों के बीच सेपरेशन हो जाता है, अलग अलग रहने लगते हैं। आगे है खुशवंत सिंह वेंट टू एब्रोड फॉर हाउ मेनी ईयर्स। एब्रोड गए थे खुशवंत सिंह बाहर पढ़ने के लिए, कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। आगे व्हाट वाज द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ ग्रैंड मदर इन द टाउन। टाउन में जब शहर में रहते थे तो ग्रैंड मदर का हैप्पीएस्ट मोमेंट क्या रहता था? व्हेन सी फेड स्पैरो, जब ये गोरैये को खिलाया, खाना ब्रेड खिलाया करती थी। आगे है वेयर वाज द फोटोग्राफ ऑफ द ग्रैंड मदर प्लेस्ड इन द हाउस। ग्रैंड मदर जो है वो फोटोग्राफ को कहाँ पे रखा था? तो फिर अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम में, मेंटल पीस जहाँ था वहाँ पे। आगे है इन द स्टोरी द रिलेशनशिप बिटवीन खुशवंत सिंह एंड हीज ग्रैंड मदर इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी फेजेस। कितने फेज में डिवाइड किया गया था? तो 3 फेजेस में। आगे है व्हाट डज स्क्रिप्चर मीन। स्क्रिप्चर माने क्या होता है? स्क्रिप्चर मीन होता है हॉली बुक। अगला क्वेश्चन है खुशवंत सिंह वाज बोर्न एट विच प्लेस। खुशवंत सिंह का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो हदाली, पंजाब में। आगे है विच अमोंग दीज इन अ फेमस बुक रिटन बाय खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह के द्वारा कौन कौन बुक लिखा गया था? ट्रेन टू पाकिस्तान, आई शैल नेवर हियर टू बी ए नाइटिंगेल, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। ये सब इसी के द्वारा लिखा गया था। अगला है अ फोटोग्राफ से क्वेश्चन, नेम द पोएट। इनके पोएट का नाम क्या था? तो सर्ली टर्लसन। आगे है व्हाट वाज नॉट रिलेटिविटी चेंज ओवर द ईयर्स। तो क्या चीज? तो व्हाट हैज नॉट रिलेटिविटी चेंज ओवर द ईयर, क्या चेंज नहीं हुआ था? तो द मदर ऑफ द पोएट, वो कभी भी नहीं बदली थी। इन द पोएम द सर्कमस्टेंसेस रेफर टू। ये जो पोएम है इसमें सर्कमस्टेंस रेफर किसको करता है? ये ट्रांसपेरेंट, ये परमानेंट। द पोएट मिसिंग हर मदर हो जाएगा। आगे है द डोमिनेट फीलिंग इन द पोएम इज ऑफ, क्या था? तो नॉस्टैल्जिया था। आगे है अ सेंस ऑफ लॉस और फैक्ट। देखो इसमें नहीं, इसमें देखो क्या होगा? अ डोमिनेट फीलिंग इन द पोएम इज, इसमें हो जाएगा हैप्पीनेस जॉय ऑफ मदर ऑन हर हॉलीडे। जब छुट्टियों में अपनी माँ के साथ बिताया करते थे वो उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। आगे द पोएट हैज़ वेरी इफेक्टिवली शोन अ कंट्रास्ट बिटवीन किसके बीच में? तो वर्ल्ड जनरेशन एंड प्रेजेंट। वर्ल्ड जनरेशन, द प्रेजेंट और पास्ट में। अगला क्वेश्चन दिया है इन द फोटोग्राफ देयर आर पिक्चर ऑफ हाउ मेनी गर्ल्स। तो जो फोटोग्राफ है उसमें कितनी गर्ल्स है पिक्चर की? तो 3। आगे है व्हाट वाज द एज ऑफ पोएट्स मदर इन द फोटोग्राफ। फोटोग्राफ में पोएट्स की माँ की एज कितनी है? तो फिर 12 वर्ष। अगला क्वेश्चन दिया है हु हैज टेकन द फोटो ऑफ 3 सिस्टर। तीनों बहनों की फोटो किसने खींचा था? तो उनका अंकल ने। आगे है हुज
whose terribly transient feet हैज़ बीन वॉश्ड आउट। तो पोएट्स मदर को उनके जो पैर है वो भीग गया था। आगे है बोथ व्राय विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। व्हाट दिस लाइन टेल अबाउट, इसका मतलब क्या होता है? द मदर एंड द पोएट आर ट्राइंग हार्ड टू लव एट देयर लॉसेस। मतलब वो जो है वो अपने जीवन में क्या चीज़ खो चुके हैं उनके बारे में वो याद करके हंसा कर रहे थे। आगे है इट्स साइलेंस इज, व्हाट इज इट्स साइलेंस? साइलेंस मतलब यहाँ पे क्या है? द फोटोग्राफ। अगला चैप्टर है वी आर नॉट अफेयर्ड और टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। तो ये जो है इनके राइटर कौन है, इनके ऑथर कौन है? तो जॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। आगे है नेम द वाइफ डाउटर एंड द सन ऑफ नरेटर। नरेटर के वाइफ डाउटर और सन का नाम क्या था? मेरी, और उनकी डाउटर का नाम था सुजानी, और फिर सन का नाम था जोनाथन। आगे है व्हाट वाज द एज ऑफ सुजानी एंड जोनाथन। सुजानी का एज 7 वर्ष और जोनाथन का वर्ष कितना था? तो 6 वर्ष। आगे है व्हाट इज द नेम ऑफ द बोट ऑफ द जॉर्डन कुक। तो बोट का नाम क्या था? बोट का नाम था वेव वॉल्कर। आगे है हु वेयर द 2 एक्सपर्ट क्रू मैन ऑन वेव वॉल्कर। कौन एक्सपर्ट मैन थे? तो एक तो अमेरिकन लैरी विजिल था और एक स्विस हर्ब सेगलर था। आगे है विच वॉज द रफेस्ट सी वेयर वेव वॉल्कर मेड द एंशियंट। रफेस्ट सी लेवल कहाँ पे था? तो साउथ इंडियन ओशियन में। आगे है ऑन विच डेट द ह्यूज वेव नोक्ड डाउन द वेव वॉल्कर। तो वो जो था वो कौन सा था, दिन कौन था? तो 2 जनवरी। आगे व्हाट इज द इमरजेंसी कॉल फ्रॉम द शिप इज कॉल्ड। इमरजेंसी कॉल को क्या बोलते थे? जून डे कॉल, ये मे डे कॉल, अप्रैल डे कॉल या फिर जनवरी डे कॉल, जनवरी डे कॉल को। आगे है एट द एंड द ऑथर एंड हीज टीम रीच टू विच आइलैंड। कहाँ पे चल गए थे? तो ये आइली एम्स्टर्डम में पहुंच गए थे। आगे है हु सेड वी आर नॉट अफेयर्ड ऑफ डाइंग इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। ये जो लाइन है वो किसने बोला था कि हम साथ में रहेंगे तो कभी भी मरने से नहीं मरेंगे, डरेंगे नहीं? तो जोनाथन उनके बेटे ने। आगे है हु हैड मेड अ ग्रीटिंग कार्ड फॉर द नरेटर। नरेटर के लिए ग्रीटिंग कार्ड कौन लिखता है, भेजता है? तो फिर उनकी बेटी सुजानी। ऑन व्हाट डेट डिड वेव वॉल्कर रीच टू द आइली एम्स्टर्डम। कब जाते हैं? तो फिर 6 जनवरी को जाते हैं। कितना बजे? 6 AM को। अगला क्वेश्चन है देयर वेयर हाउ मेनी पीपल ऑन द आइली एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम में कुल कितने आदमी थे? तो 28 आदमी। आगे सुजानी हैड टू अंडरगो हाउ मेनी ऑपरेशन टू रिमूव हर ब्लड क्लोथ। तो कितने ऑपरेशन किए थे? जो उनकी जो ब्लड क्लोथ था, जो ब्लड है वो जम गया था वो, तो फिर वो 6 ऑपरेशन किए थे। अगला क्वेश्चन है डिस्कवरिंग टट से, इसमें ऑथर का नाम क्या है? तो AR विलियम्स है डिस्कवरिंग टट का। आगे क्वेश्चन है इसी में कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है? द इंटरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वाज इंटेंसली इन द ममी ऑफ द किंग टट बिकॉज, ये मेन रीजन क्या था? ही वॉज द लास्ट हेयर ऑफ पावरफुल फैमिली। अगला है किंग टट वॉज बरीड इन मार्च और अप्रैल इन कंक्लूडेड बाय द पर्जन्स। कौन कंक्लूड किया था? तो विलो एंड ऑलिव लीव्स ऑफ इन द कॉफिन। आगे द कर्स ऑफ द फेरो रेफर्स टू, इसका मतलब क्या होता है? द मिस फॉर्चून बी फॉलिंग ऑन दीज हु वेयर डिस्टर्ब द डेड फेरो। आगे है अकॉर्डिंग टू द एंशियंट इजिप्शियन गॉड, मतलब ये वाज गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ। गॉड किसको बोला था? ओसिरिस को। अगला क्वेश्चन है हु फर्स्ट डिस्कवर्ड ममी किंग टट। तो हावर्ड कार्टर। ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको जरूर देख लेना। अगला क्वेश्चन है विच टेक्नोलॉजी वाज यूज्ड ऑन किंग टट बॉडी बाय जाही हवास। कौन से टेक्नोलॉजी यूज करते? तो CT स्कैन टेक्नोलॉजी यूज करते थे। हु डोनेटेड द CT स्कैन मशीन फॉर रिसर्च वर्क के लिए कौन डोनेट किए थे? तो फिर नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी एंड साइमंस। अगला है हाउ मेनी डिजिटल एक्सरेज इमेज ऑफ किंग टट वेयर गॉट फ्रॉम CT मशीन। CT मशीन से कितने इमेजेस लिया गया? कितने? तो फिर 1700 इन क्रॉस सेक्शन। अगला क्वेश्चन है विच कॉन्स्टेलेशन वाज ओवर द पिरामिड व्हेन द टीम केम आउट ऑफ इट। तो वो ऑरिशन हो जाएगा, जिसको सॉल ऑफ ऑरिसिस बोलते हैं, पता है ना, गॉड भी बोलते हैं इसको। आगे है द लिबर्नम टॉप से, इनके जो है पोएट कौन है? तो टेड हसेस हैं। आगे है विच मंथ इज मेंशन इन द पोएम, इसमें कौन सा मंथ को मेंशन किया गया? सितंबर मंथ को। आगे है विच बर्ड कम ऑन द लिबर्नन ट्री, में कौन सा बर्ड आते हैं? तो फिर गोल्ड फिंच। और द स्लीक लिजार्ड एंड अलर्ट एंड एब्रॉट विच पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड हियर। यहाँ पे क्या यूज किया गया? तो इस यहाँ पे मेटाफर यूज किया गया है। याद रखना कि ये जो गोल्ड फिंच का कंपेयर किया गया था लिजार्ड से।
अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मशीन इन द पोएम, इसमें जो मशीन है वो क्या है, लिजार्ड। मशीन इन द पोएम अगर बोले तो फिर वही वो जो ये गोल्ड फिंच है वो पंछी है जिसका कंपैरिजन लिजार्ड से किया गया तो लिजार्ड को माना गया है। आगे है द होल ट्री ट्रेम्बल्स थ्री, व्हाट इज द पोएटिक डिवाइस यूज्ड हियर, तो एलिट्रेशन हो जाएगा। अगला है व्हेन डिड द गोल्डफिन्स फ्लाइज अवे इन द स्काई एंड द लेबरनम सबसाइड्स टू, क्या हो गए, तो फिर जब उड़ गया तो लेबरनम जो ट्री हो गया वो इम्पटी हो गया। द वॉइस ऑफ द रेन से देखो कुछ क्वेश्चन है, इसमें पोइटर कौन थे, तो वॉल्ट वाइटमैन थे। एंड देयर आर हाउ मेनी स्पीकर इन द पोएम, कितने स्पीकर थे, तो 2 थे, द पोएट एंड और रेन। अगला है आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, विच पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड हियर, तो यहाँ पे मेटाफर यूज किया गया है। आगे है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्पैल्पेबल, इसका मतलब क्या होता है, विच कैन नॉट बी टच, जिसको छू नहीं सकते हैं। आगे है इन द पोएम द पोएट हैज डिस्क्राइब विच साइकिल, तो यहाँ पे रेन को डिस्क्राइब किया गया है यानी कि वाटर को। वाई आर द लास्ट 2 लाइन्स इन द ब्रैकेट एंड पेरेंट दीजेस, तो द स्पीकर इज पोएट नॉट ऑन द रेन, यहाँ पे स्पीकर कौन है, पोएट है, वो रेन नहीं है। द रेन डिस्क्राइब्स ऑन द अर्थ टू, जो रेन है वो अर्थ को कितने भागों में डिस्क्राइब करते हैं, 2 भागों में, ब्यूटीफाई एंड प्यूरीफाई करने का काम करते हैं। आगे है द मीनिंग ऑफ रेकेंट और अनरेकेंट इज, इसका मतलब क्या होता है, एक मतलब हर्ड और अनहर्ड, नोटिस्ड और अननोटिस्ड बोल सकते हैं। इन द पोएम द रेन इज कंपेयर्ड विथ, किससे कंपेयर किया गया, तो पोएम से और फिर म्यूजिक से। अगला है द लैंडस्केप ऑफ द सोल चैप्टर से दिया है ऊ डाइज्यू वाज अ चाइनीज पेंटर हु विच कंट्री विच सेरेमनी, ये याद रखना कि ऊ डाइज्यू कौन थे, तो एक चाइनीज पेंटर थे, ये किस कंट्री से बिलोंग करते थे, तो किस सेंचुरी थे, तो 8th सेंचुरी से। आगे है कन्फ्यूशियस एंड जुहुनगीज वेयर स्कॉलर्स फ्रॉम विच कंट्री, तो ये दोनों चाइना से बिलोंग करते थे। इलुस्ट्रेटिक लाइकनेस इज अ फीचर ऑफ विच आर्ट, तो वेस्टर्न यूरोपियन आर्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है स्पिरिचुअलिस्टिक और कंसेप्चुअल आर्ट इन द एसेंस ऑफ विच आर्ट फॉर्म, तो ये चाइनीज और एशियन आर्ट से लिया गया है। वेस्टर्न पेंटन प्रीफर विच टाइप ऑफ पेंटिंग, तो ये फिगरेटिव पेंटिंग्स को ज़्यादा महत्व देते थे। विच आर्टिस्ट वाज यू टू बोरो हिज आइज एंड टुक एट सिंगल व्यू पॉइंट, तो वेस्टर्न आर्टिस्ट। आगे है व्हाट इज सनस्यू मीन, सनस्यू मतलब क्या होता है, माउंटेन और वाटर को बोला जाता है, यहाँ पे रेन भी रह सकता है। व्हाट इज सनस्यू, सनस्यू मतलब माउंटेन वाटर, यहाँ पे देखो वाटर की जगह रेन भी रह सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द फ्रेंसियो चेंग व्हाट इज द आई ऑफ द लैंडस्केप, तो ह्यूमन बीइंग, लैंडस्केप की जो आंख है वो क्या था, ह्यूमन बीइंग। अगला क्वेश्चन है वेयर इज द फेमस रॉक गार्डन सिचुएटेड, कहाँ पे सिचुएटेड थे, छत्तीसगढ़ में। एंड हु इज द क्रिएटर ऑफ रॉक गार्डन, क्रिएट करने वाले कौन थे, तो नेकचंद थे। अगला क्वेश्चन है हु ऑनर्ड नेशन ऑफ हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ आर्ट ब्रड, तो ये किसमें, ये कौन हो जाएगा, द स्विस कमीशन फॉर UNESCO। हु मूटेड द टर्म आर्ट ब्रड, ये मूटेड क्वेश्चन किसने किया था, फ्रेंच पेंटर था वो जीन डी बफेट था, कब, 1940 ईस्वी में। आगे है द आर्टिकल ऑन मेघचंद वाज पब्लिश्ड बाय होम, जो मेघचंद है वो किसके द्वारा पब्लिश किया गया था, तो बृंदा सूरी के द्वारा एक हिंदुस्तान टाइम में, कब, 28 अगस्त 2005 को। द ब्रोइंग देखो द ब्रोइंग वर्जन से कुछ क्वेश्चन है, नेम द ऑथर ऑफ द प्ले एंड ड्रामा, तो इनके जो ऑथर कौन थे, तो टॉरेंस रोटिगन थे। एंड हु आर द 3 कैरेक्टर ऑफ द प्ले, यहाँ पे 3 कैरेक्टर का नाम क्या था, तो यहाँ पे 3 कैरेक्टर कौन थे, इसमें 3 कैरेक्टर थे, टपलव, एलाइस और मिस्टर हैरो। आगे व्हाट इज द एज ऑफ तपलव, तपलव का एज कितना था, तो ये फिर 16 साल। आगे हु आर मिस्टर फ्रैंक एंड मिस्टर कुकर हैरिस, वो कौन थे, तो वो थे साइंस एंड लैंग्वेज टीचर, लैंग्वेज एंड साइंस टीचर, कॉमर्स, साइंस एंड कॉमर्स टीचर, साइंस और लैंग्वेज टीचर थे, साइंस और लैंग्वेज टीचर थे। अगला क्वेश्चन दिया है व्हाट वाज तपलव डूइंग ऑन द लास्ट डे ऑफ अ स्कूल, लास्ट डे ऑफ अ स्कूल में तपलव क्या करते थे, प्लेइंग गोल्फ एंड कॉम्पिटिटिव होमवर्क, डूइंग एक्स्ट्रा वर्क, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। आगे देखो वाई हैड तपलव टू डू एक्स्ट्रा वर्क, वो तपलव जो है एक्स्ट्रा वर्क क्यों करना चाहता था, क्योंकि ही हैज़ मिस्ड हिज प्रीवियस वीक ड्यू टू इलनेस, वो बीमारी के कारण वो प्रीवियस वीक जो है उनको मतलब वो झेलना पड़ा था। तो इसमें देखो इसमें 84 नंबर में सी हो जाएगा, ये डी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है वाई डिड तपलव वांट साइंस एज अ रिमूव प्रमोशन, के लिए ही लाइक्ड साइंस, वो साइंस को पसंद करता था इसलिए। आगे हु इज मिली, मिली कौन था, तो वाइफ ऑफ मिस्टर कुकर हैरिस।
अगला है तपला वाज रीडिंग विच बुक एट द हाउस ऑफ मिस्टर क्रूकर हैरिस, यहाँ पे कौन से बुक पढ़ रहा था, तो एज ए मन बाय एस लिस्ट। अगला क्वेश्चन है द स्टूडेंट्स कॉल्ड मिस्टर क्रूकर हैरिस बाय विच नेम, तो मिस्टर क्रूकर को स्टूडेंट्स को मतलब कौन से नाम से पुकारते थे, क्रूक से। अगला है तपलो स्टडीड इन विच क्लास और फॉर्म, तो लोअर 5th क्लास में पढ़ा करते थे। एडवेंचर से क्वेश्चन है ऑथर कौन थे, तो जयंत नार्लिकार थे। एंड जयंत नार्लिकार जो नरेटर फाइंड्स हर सेल्फ ऑन विच ट्रेन, तो फिर जीजा माता एक्सप्रेस में। अगला क्वेश्चन है हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी, तो ये प्रोफेसर गायतोंडे इसको नरेट कर रहे थे। एंड द स्टोरी फॉल्स इन विच कैटेगरी और जेनर्स, तो फिर साइंस फिक्शन। और इन दी स्टोरी द हिस्ट्री चेंजेस फ्रॉम व्हाट पॉइंट, तो फिर बैटल ऑफ पानीपत के बारे में जिक्र किया गया है। द बैटल ऑफ पानीपत वाज फाउट बिटवीन होम, तो ये जो है वो किसके बीच लड़ा गया था, तो अहमद शाह अब्दली और अब्दली और मराठों के बीच। अगला है हुज हिस्ट्री बुक डिड प्रोफेसर गायतोंडे रीड, तो फिर बख्तर का हिस्ट्री बुक पढ़ा कर रहे थे। इन विच ग्राउंड अ लेक्चर वाज गोइंग ऑन एंड प्रोफेसर गायतोंडे वांटेड टू डिलीवर अ स्पीच देयर, कहाँ पे, तो आज़ाद मैदान में। अगला है हु वाज द साइकोलिस्टिक ऑफ प्रोफेसर गंगाधर पंत, तो डॉक्टर राजेंद्र देश पांडे। अगला है व्हाट वाज द नेम ऑफ द सन ऑफ प्रोफेसर गायतोंडे, उनके बेटे का नाम क्या था, विनय गायतोंडे फोर्ब्स बिल्डिंग। वहाँ पे मिलने के लिए गए थे, ये भी याद रखना। द एलिंग प्लेनेट से क्वेश्चन दिया है कि द आर्टिकल इज रिटन बाय होम और व्हेन, किसके द्वारा रिटन किया गया था, तो नानी पालखीवाला द्वारा। इंडियन एक्सप्रेस पब्लिश कब किया था, पब्लिश किया गया था इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में कब, 24 नवंबर 1994 को। अगला है व्हेन डिड द ग्रीन मूवमेंट स्टार्ट, ग्रीन मूवमेंट कब से स्टार्ट हुआ था, 1969 में। और व्हेन एंड वेयर द ग्रीन पार्टी वाज फॉर्म, तो न्यूजीलैंड में 1972 में। व्हेन द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज पॉपुलराइज्ड एंड होम, तो किसके द्वारा ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का विकास किया गया था, तो 1987 में वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट के द्वारा। आगे है व्हाट इज द प्लेस इन द जू एट लुसाका जोम्बिया वेयर इट इज रिटन वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, तो मिरर हो जाएगा। अगला है हु सेड आर वी टू लीव और आवर सक्सेसर्स और अस्कोट प्लेनेट ऑफ एडवांसिंग लीजर, तो ये किसने कहा था, तो ये था मिस्टर एल के झा ने बोला था। आगे क्वेश्चन दिया व्हाट आर द 4 प्रिंसिपल बायोलॉजिकल इकोनॉमिकल सिस्टम ऑफ द फॉरेस्ट, क्या था, तो फिशर्स, तो फिशरीज हो जाएगा, फॉरेस्ट, ग्लासलैंड और क्रॉपलैंड। अगला क्वेश्चन दिया है वेयर टू डू डॉक्टर अयर्स जो है व्हाट इज द पावर हाउस ऑफ इवोल्यूशन, द ट्रॉपिक फॉरेस्ट हो जाएगा। अगला इन विच सेक्शन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इट इज मेंशन ऑन प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, मतलब कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन में किस अनुच्छेद में कहा गया है कि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को सेव करना चाहिए, आर्टिकल 48A में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलिंग, एलिंग माने क्या होता है, गेटिंग डिजीज्ड होता है, जब किसी को बीमारी हो जाता है तो उसको एलिंग बोल सकते हैं। चाइल्डहुड से क्वेश्चन दिया है, देखो चाइल्डहुड को लिखने वाले कौन थे, मार्कस नेटन। एंड एट द एज ऑफ पोएट थिंग्स ही लॉस्ट ही चाइल्डहुड, ये कब सोच रहे थे, तो 11 साल के थे तब सोचते थे कि मेरा बचपन जो है बीत चुका है। वेयर हेल एंड हेवन कुड नॉट बी फाउंड बाय द पोएट, कौन सा होगा, तो ये ज्योग्राफी हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द पोएट द एडल्ट्स वेयर क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, नहीं इसमें हो जाएगा रिलीजियस, ऑप्शन नंबर बी। हु टॉक एंड प्रीच ऑफ द लव एंड बट डू नॉट एक्ट और लविंगली, तो इसमें हो जाएगा एडल्ट। अगला क्वेश्चन दिया है व्हेन अ पर्सन अंडरस्टैंड दैट ही हैज थॉट और हिज ऑन एंड ही हैज ओरिजिनल आइडियाज ही हैज अटेंड, तो इसमें क्या होगा बोलो, इसमें हो जाएगा रेशनलिज्म, हाइपोक्रिसिस और इंडिविजुअलिटी, तो ये हो जाएगा 3 नंबर। आगे है वेयर डिड द चाइल्डहुड ऑफ द पोएट गो, कहाँ पे जाना चाहते थे, तो फॉरगॉटन प्लेस दैट इज हिडन इन इन्फेंट फेसेस, मतलब जो उनके पास्ट में जो बीत चुका है वो उनको भूल जाना चाहते थे। व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ फर्स्ट अस्टेंजा, तो राइमिंग स्कीम ABBCCD हो जाएगा। अगला है व्हाट इज द टर्न ऑफ द पोएट, इनका टर्न क्या था, तो नोगलिस्टिक था। अगला है व्हाट डज द पोएट वांट टू सजेस्ट थॉट दिस पोएम, क्या सजेस्ट करना चाहते थे, डिस्टेम स्टेज और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कमिंग आउट ऑफ चाइल्डहुड, मतलब हमारे जीवन में कितने भी फेज आते हैं उनके बारे में। फादर टू सन में देखो ये लिखने वाले कौन थे, तो एलिजाबेथ जेनिंग थे। एंड दिस पोएम इज अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन होम, तो फादर और सन के बीच में।
एंड व्हाट इज द कंप्लेंट ऑफ द फादर तो द सन रिमेन अलोन एंड साइलेंट, जो उनका बेटा है वो हमेशा अकेला और शांत रहता था, वही है। व्हाट इज नॉट फाउंड इन एयर बिटवीन द फादर एंड द सन, तो क्या चीज़ दोनों में नहीं था, अंडरस्टैंडिंग नहीं था। अकॉर्डिंग टू द सन इन एंगर ग्रॉस आउट, क्या होगा इसमें हो जाएगा सैडनेस, ग्रीफ जिसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है एट इन द फादर एंड द सन बिलोंग टू, कहाँ पे जाते हैं तो फॉरगिव ईच अदर, अंतिम में दोनों एक दूसरे को भूल जाते हैं। द सन इन द विच स्टेज ऑफ हिज वाइफ, तो फिर द सन इज इन विच स्टेज ऑफ हिज लाइफ, तो फिर एडोलस्केन उसको बोलते थे। सिल्क रोड से देखो कुछ क्वेश्चन दिया है। सिल्क रोड के नरेटर ऑथर कौन थे तो निक मिडिल्टन थे। एंड वेयर डिड निक मिडिल्टन वांट टू रीच, कहाँ पे जाना चाहते थे तो माउंटेन कैलाश जाना चाहते थे। व्हाट इज द होली पिलग्रिम टू माउंट कैलाश इज कॉल्ड, उसको कोरा बोला जाता था। एंड वेयर इज माउंटेन कैलाश लोकेटेड, कहाँ पे लोकेटेड थे तिब्बत में, कहाँ पे तिब्बत में। तो इस तरह से हम लोगों ने इंग्लिश बुक के सेकेंड बुक के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिया। आई होप आपको याद हो गया होगा, नहीं हुआ होगा तो एक बार फिर से रिपीट करके देख लो। मिलते हैं नए वीडियो में, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।